यहाँ जम्मू में ये भी हालत बन गई है कि जो एडिक्ट है, जो चोरियां चकारियां करके एंटी सोशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करके घर से आगे से जब वहां से भी नाकामयाब हो जाते हैं, तो फिर वो उनको ड्रग माफिया टेम कर रहा है। जिसके घर में ये प्रॉब्लम होती है वो जागता है, जो साथ वाला पड़ोसी है वो सोया रहता है, और वो इस उसमें सोया रहता है कि मेरे घर नहीं आ सकता। वो बहुत बड़ी गलत फहमी में है। अगर आपके मोहल्ले, आपके इलाके में इसने दस्तक दी तो ये तो आप भी खतरे हर में। चौखट के बाहर है, बिल्कुल बस उसे एंट्री करनी है चौखट को। लग रहा है कि हाँ, इसके ऊपर अब एक कानून बनना चाहिए कि बिल्कुल जो बिल्कुल बिल्कुल। जो इस नशे में इन्वॉल्व है, बेचने वाले, जो हमारी नस्लों को तबाह कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में इस समय सबसे बड़ी समस्या वो नशा है, और इस नशे के कारण कई युवा जो है वो काल के गाग में समा गए। ये नशा एक ऐसा नशा है जो सीमा पार से यहां पर आ रहा है, या यूं कहें कि नार्को टेररिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन पुलिस सख्ती तो कर रही है, लेकिन क्या हमारे नेताओं का दायित्व नहीं बनता, हमारे विधायकों का दायित्व नहीं बनता कि वो इस नार्को जो है टेररिज्म है उसके खिलाफ बोलें, या फिर इस चिट्टे को लेकर विधानसभा में कोई विधेयक पेश करें। कुछ तो ऐसा होना चाहिए, क्योंकि नशे के खिलाफ एक युवा है जो लगातार इसके खिलाफ बोल रहे हैं। उन्होंने अपनी एक संस्था भी बनाई है, पिछले 10 सालों से लगातार इस नशे के खिलाफ काम कर रहे हैं, और टीम जम्मू का उन्होंने निर्माण किया। जोरावर सिंह जम्वाल चेयरमैन हैं इनके। उन्हीं से हम बातचीत करेंगे कि आखिर खता कहां पर हो रही है, क्योंकि अभी जो रिपोर्ट आई वो ये बता रही थी कि 13,000 लोगों को इस हेरोइन या नशे की तस्करी में गिरफ्तार किया गया, लेकिन 4 को ही दोषी पाया गया। सोचिए, क्या सिस्टम में गड़बड़ी है। और दूसरा, हमारे विधायक जो हैं वो कब इसकी जिम्मेदारी लेंगे कि हाँ, हम इसके खिलाफ बोलेंगे, क्योंकि असेंबली सेशन भी लगने वाला है। जिनके साथ इंटरव्यू किए, लेकिन अब आप खुलकर, पहले भी खुलकर आ रहे थे, लेकिन अब तो आपने ओपनली ये कह दिया है कि असेंबली में इसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। क्या विधायकों से बात कर ली आपने? कहीं ऐसा ना हो यहाँ पे आप प्रेशर डालें और वहां पे विधायक जो है वो कहे नहीं जी, हम तो नहीं बोलेंगे। देखिए ललित जी, ये एक सभी विधायक दोनों जैसे आपने शुरुआती बात की है, एक तो जो कार्यकारिणी है, जितनी भी एजेंसीज हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस है, एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स है, या जिसका हवाला अभी आपने 13,000 का आंकड़ा देके नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के ऊपर, उनकी वर्किंग के ऊपर, कार्यकारिणी के ऊपर एक, आपने नहीं बल्कि पूरे समाज ने एक सवालिया निशान उठाया है जब से ये उजागर हुआ। और दूसरा कि जो किसी भी राजनीतिक दल से ताल्लुक़ रखते हों, लेकिन वो लोगों के नुमाइंदे हैं, हमारे आदरणीय विधायक हैं, पूरे जम्मू कश्मीर की अलग अलग असेंबली सेगमेंट से जीत के अभी 3-4 महीने पहले आए हैं उसके बाद। तो दोनों इश्यूज़ बड़े इम्पोर्टेंट हैं। मैं शुरुआत करूँगा जो हमारे विधायक चुन के आए हैं, चाहे वो सरकार में बैठी पार्टी के हों या ओपोजिशन में बैठे पार्टी के हों। सभी की एक मूल जिम्मेवारी बनती है वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ देयर रिस्पेक्टिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की। जब हम बात करते हैं, मैं आप तो इंडिविजुअल लेवल या एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे बात करते हैं, पर जब असेंबली में कोई विधायक बात करता है तो वो देखने में एक ह्यूमन बीइंग लगता है, लेकिन उसके पीछे हजारों लाखों की आवाज़ होती है जिस असेंबली सेगमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ, मेरा मानना ये है कि जम्मू कश्मीर में कोई भी ऐसी असेंबली सेगमेंट मुझे बता दीजिए जहाँ पे ड्रग एडिक्ट्स, ड्रग विक्टिम्स ना हो, जहाँ पे सस्पेक्टेड ड्रग ओवरडोज से किसी नौजवान ने अपनी जान ना गंवाई हो, जहाँ पर कोई भी नशा बेचने वाला, नशा तस्कर, ड्रग माफिया कहीं अरेस्ट ना हुआ हो या उसके खिलाफ कोई एफआईआर या पुलिस ने कार्रवाई ना की, ऐसी कोई असेंबली नहीं होगी जम्मू कश्मीर में। तो आप सोचिए कि 10 साल पहले जब टीम जम्मू ने ये गुहार लगाई थी कि हम उड़ता पंजाब देख रहे हैं लेकिन उड़ता जम्मू कश्मीर या उड़ता जम्मू नहीं बनने देंगे, हमारे इतने प्रयासों के बाद, इतने अवेयरनेस कैंपेन्स के बाद, इतनी बाइक रैलीज के बाद, इतनी डिबेट्स के बाद भी हम कुछ हद तक तो नौजवानों को वापस नई राह पे लेके आए। कई नौजवानों को ये अवेयर किया कि गलती से भी इसको एक्सपेरिमेंट के तौर पर भी
इसका सेवन मत करना, नहीं तो पूरी उम्र जो है आपकी खराब हो जाएगी। दूसरी तरफ देखें तो सरकारी तंत्र जो था, उन्होंने भी बात की, पॉलिसी बनाई कि हम ड्रग्स माफिया के को डील आयरन हैंड से करेंगे, बड़ी सख्ती से कठोर डिसीजंस लेंगे। वो पॉलिसी इंप्लीमेंट होते होते जब तक ग्रास रूट लेवल पे आई, मुझे लगता है कहीं ना कहीं पूरे 100% फुल्ली जो है वो इंप्लीमेंट नहीं हुई। आए हैं, इस चीज को समझे, इसकी ग्रेविटी को समझे, इस संजीदगी को समझे कि हमें आज इसके ऊपर एकजुट होके अपनी पार्टी एफिलिएशंस, अपनी आइडियोलॉजी को एक तरफ रख के एज ए ह्यूमन बीइंग अगर हम बात करें, या राष्ट्रवादी सोच, उस ताकत को और मजबूत करना है, बजाय उसके कि जो पाकिस्तान के नफेरियस डिजाइन्स हैं कि हमारी आने वाली युवा पीढ़ी को वो कमजोर करने के लिए इस पर ड्रग्स भेज रही है। आज विधायकों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और मैं समझता हूँ एक लिटमस टेस्ट होगा। सर, आपको ये मतलब आवाज तो वो मैंने पहले कहा, आप पहले भी उठाए कि हाँ इसके ऊपर अब एक कानून बनना चाहिए कि बिल्कुल जो बिल्कुल बिल्कुल। जो इस नशे में इन्वॉल्व है, बेचने वाले, जो हमारी नस्लों को तबाह, मेरा नहीं वही ना कि एक कानून लाया जाए ताकि सख्त से सख्त सजा मिले, किसी तरह की कोई कोताही ना हो, क्योंकि 13,000 और 4 को सजा, ये एक बड़ा वो है। मैं उसी पे आ रहा था कि आने वाले टाइम पे जब बजट सेशन होगा, हर विधायक अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के वेलफेयर, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की डेवलपमेंट, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बढ़ती बेरोजगारी की बात करेगा। अच्छी बात है, करनी भी चाहिए, लेकिन उसके ऊपर मैं समझता हूं कि जिसके लिए करने जा रहे हैं, जिसके लिए वो डेवलपमेंट की बात करेंगे, जिसके लिए वो अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करने की बात करेंगे, जिनके लिए कर रहे हैं वो ड्रग्स में इन्वॉल्व होता जा रहा है, उसके लिए, उसको रोक लगाने के लिए बहुत ही एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आने वाला असेंबली सेशन। वो ये है कि अगर जो भी जितने भी विधायक हैं अपनी पार्टी एफिलिएशन को छोड़कर एक प्रस्ताव लेके आए और उसको सर्वसम्मति से पारित करें। उसको पारित करने के लिए ट्रेजरी बेंचेस और ओपोजिशन बेंचेस एकजुट होकर, एक साथ होकर ये पारित करें कि जम्मू कश्मीर में जो भी ड्रग माफिया, जो भी नशा तस्कर यहाँ पर पकड़ा जाता है और अदालत में उसके खिलाफ जो जुर्म है वो साबित किए जाते हैं और वो प्रूवन एज गिल्टी हो जाता है, तो उसको जो सजा है वो कम से कम सजाए मौत होनी चाहिए, ताकि जो हमारे समाज में ये अनासर बैठे हैं उनको क्लियर कट मैसेज चला जाए कि जम्मू कश्मीर के लोग, जम्मू कश्मीर की जनता यहां ड्रग माफिया का फन जो है पनपने नहीं देगी। अब और ज्यादा सस्पेक्टेड ड्रग ओवरडोज से हमारा नौजवान जो है वो नहीं मरी। हमारे चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस में भर्ती जवान है, चाहे इंडियन आर्मी है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, इस टेररिज्म का मुकाबला करते करते कई शहादतें दी पिछले 35 वर्ष में। आज वो वक्त आ गया है कि अब एमएलएस की जो ड्यूटी बनती है उनको यहां पर अपना कर्तव्य का पालन करना होगा और पूरी निष्ठा से करना होगा। वो सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव को पारित करे और मैं समझता हूं खजूरिया साहब, ये एक तहरीक बन जाएगी, एक हिस्ट्री बनेगी और पूरा देश और विश्व देखेगा कि जम्मू कश्मीर की असेंबली ने सर्वसम्मति से यूनानिमसली ये प्रस्ताव पारित किया कि हम अपनी राष्ट्रवादी सोच रखने वाली युवा पीढ़ी को कमजोर नहीं होने देंगे, नहीं मरने देंगे। और ये बहुत को लगता नहीं है कि ये भी होना चाहिए कि उन ऑफिसर्स के खिलाफ या उस फोर्स के खिलाफ जो इसमें सबूत नहीं पेश कर पाते हैं, पकड़ तो आपने ली है इतनी मात्रा में, लेकिन वो फॉरेंसिक लैब तक जाते 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 जो भी इसका टेस्ट करती है वो चिट्टे से पाउडर बन जाता है। आपको लगता है कि ये भी एक कोताही कहीं ना कहीं मिली भगत कुछ ना कुछ होता है? आपका सवाल, मैं समझता हूँ आपका सवाल नहीं है, ये जनता का सवाल है। जिनके बच्चों को ये लत लग जाती है, वो तड़पते हैं, बिलखते हैं, तो उनके माता पिता जब उनके दिल से बददुआ ही निकलती है जो ये बेचते हैं। ये सच्चाई है, ये जब हम फील्ड में जाते हैं हम देखते हैं। मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा सवालिया निशान एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक्सक्लूसिवली ड्रग्स को डील करने के लिए, ड्रग माफिया का फंड कुचलने के लिए बनाई गई थी, अगर 13,000 केसेस रजिस्टर होते हैं और पिछले 4-5 सालों के बाद जब वो अदालत में 4 या 5 ही केसेस में सजा होती है, तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान ऑन द वर्किंग, ऑन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ दोज केसेस में चलता है। ठीक है, आपने पकड़ लिया, आपने वाहवाही लूट ली, अखबारों में सुर्खियों में आ गए, सब कुछ ठीक है, लेकिन उस इन्वेस्टिगेशन में ऐसे कैसे कोताहियां हो जाती हैं कि जब वो प्रोसिक्यूशन, जब चालान पेश होता है, तो मैं समझता हूं कि उन ऑफिसर्स को भी अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा कि आपको
ये प्रूव करना होगा कि जिसको पकड़ा है अगर वो कसूरवार है तो सजा क्यों नहीं हुई, अगर वो बेकसूरवार था तो फिर आपने बेकसूरवार को क्यों पकड़ा, तो आपके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये बड़ा क्लियर वो है और बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है कि हर किसी के मन में ये बात आती है कि पकड़ लिया, पकड़ने के बाद जिस तरह से जो भी प्रिस्क्राइब्ड एसओपीज होते हैं, जो नॉर्म्स हैं, इसके तहत ये करना है, इस तरीके से करना है, आखिर वहां कैसे कोताही होती है? क्या प्रोसिक्यूटिंग विंग का फेलियर है? अगर प्रोसिक्यूटिंग विंग का भी फेलियर है तो जो डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन या होम डिपार्टमेंट है उनको इनको अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा। कुल मिलाकर ईमानदारी से सब कुछ करना ना सिर्फ तंत्र, सरकारी तंत्र, बल्कि डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव, चाहे वो पंच सरपंच से लेके डीडीसी, कॉरपोरेशन में कॉरपोरेटर्स और काउंसलर्स को लेके हमारे विधायक और मंत्री, सबको एक साथ मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। तब जाके जो ये 10 साल में दीमक की तरह, एक सिनक की तरह हमारे नौजवानों को ये ड्रग्स का चलन लग गया है, तब जाके हम उनसे वो निजात उनसे पा सकते हैं। और सबको अकाउंटेबल बनना पड़ेगा, समाज को जागना पड़ेगा। 10 साल से गुहार लगा, घर में ये प्रॉब्लम होती है, वो जागता है, जो साथ वाला पड़ोसी है वो सोया रहता है और वो इस उसमें सोया रहता है कि मेरे घर नहीं आ सकता। वो बहुत बड़ी गलत फहमी में है। अगर आपके मोहल्ले, आपके इलाके में इसने दस्तक दी तो आप भी खतरे में। चौखट के बाहर है, बिल्कुल, बस उसे एंट्री करनी है। इसी चीज का चिंतन, इसी चीज की जो चिंता जो है हमें सभी स्वयंसेवियों को, सभी को हो रही है, सभी बुद्धिजीवियों को हो रही है, परेशानी है। इस परेशानी का एक ही हल है कि सबको एक साथ मिलके इकट्ठे होके इसको, क्योंकि आपको एक चीज ललित जी इसको मानना पड़ेगा, मैं आपको बता दूं कि हम इसको जब केसेस को डील करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, समाज देखता है, वो सोचता है कि किसी एक घर के किसी की कहानी है, तो फिर उसके बारे में कहना है यार उसका बेटा ना चिट्टा लाता था, उसका बेटा नशेड़ी है। और उसके बाद इससे कंसर्न ये है कि आप जैसे अपने बच्चों पे नजर रखते हैं या उनके लिए अच्छा सोचते हैं, आपको अपने पड़ोसी के लिए भी सोचनी पड़ेगी, उनके बच्चों के लिए। क्यों? क्योंकि ये पाकिस्तान का एक नेफेरियस डिजाइन है। मैं बार बार कहूंगा कि उनकी आईएस एजेंसी, उनके वहां पे रहने वाले, ऐसा एक षड्यंत्र रचा जो 30-32 साल मिलिटेंसी, टेररिज्म, उग्रवाद हमने देखा, उसमें कितनी शहादतें दी, उनको हमने कामयाबी लेने नहीं दी। अब वो फ्रस्ट्रेट हो गए जब केंद्र की सरकार ने शिकंजा कसा, हवाला मनी को बिल्कुल स्क्वीज करके रख दिया। अब वो टेररिज्म के साथ साथ नैर्को टेररिज्म की इजाद कर दी। जरूरत है गोली से मारने की, नशे से मर रहे हैं, ना सिर्फ गोली से मारने की, बल्कि जब हमारी आने वाली जनरेशन, नई पीढ़ी कमजोर हो जाएगी तो वो उनकी मानसिकता भी और फिजिकली भी जब वो वीक हो जाएंगे, ये एक बड़ी डीप रूटेड वेल हैज्ड कॉन्स्पिरेसी। 10 सालों में आपने क्या देखा है कि तभी आपने ये सोचा कि जब तक ये कानून नहीं बनेगा तब तक इस पर शिकंजा नहीं कसा जाएगा? देखिए, हम 10 साल के तजुर्बे से ही ये बात कर रहे हैं। अल्टीमेटली लेजिस्लेशन जब तक ना आए, सख्त कानून ना बने, तब तक मुझे लगता है कि ये इजी मनी जिनको लगता है तो वो इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। हाँ, जम्मू में ये भी हालत बन गई है कि जो एडिक्ट है, जो चोरियां चकारियां करके, एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करके, घर से आगे से जब वहाँ से भी नाकामयाब हो जाते हैं, तो फिर वो उनको ड्रग माफिया टेम, आप 4 लोग और जोड़ो तो आपको आपके नशे की एक डोज जो है फ्री। ये यहाँ तक हमारी स्टडी है। तो ये अगर ऐसा चलन थोड़ी देर और कंटिन्यू रहा तो ये हर घर की कहानी बन सकती है। मुझे मुफ्त में मिल जाएगा, मैं 4 बंदे और लगा दूंगा। तो आप सोचो कि एक टारगेट और 4 परिवारों को और नुकसान और परिवार खत्म होंगे। मैं आपको इतने इलाके में इतने लोग बता सकता हूं कि जिनके घर में वंश चलाने वाला कोई नहीं रहा। द ओनली ब्रेड अर्नर घर में एक ही था जो पूरे परिवार को करता था, वो भी इसका काल का कहते हैं ना कि उसमें आ गया, ग्रस्त हो गया, निरस्त हो गया। तो मैं समझता हूं कि आज अब भी अगर जम्मू कश्मीर के लोगों में ये चीज ना आई, ये ख्याल ना आया कि हमने सबने एक दूसरे का ख्याल रखना है, तो मुझे लगता नहीं कि ये प्रॉब्लम दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। आपको लगता है इस पर भी पॉलिटिक्स शुरू हो गई है? क्योंकि कश्मीर के या यहाँ के कुछ नेताओं ने लिकर के ऊपर बैन करने के लिए, वो ठीक है, हम कह रहे हैं लिकर, लेकिन वो ठीक है, सरकार को रेवेन्यू भी मिलता है, वो अलग चीज है, बिल्कुल ठीक, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। आपको लगता है कि वो तो अब इस पर ज्यादा स्ट्रेस देंगे कि भाई साहब हम तो ये वाला बिल ला रहे हैं, हम तो इस पर डिस्कशन चाहते हैं? मैंने तो कई सियासी दलों के नेताओं को यहाँ तक सुना कुछ पब्लिक मीटिंग्स में कि जी ये 370 टूटने के बाद हो रहा है। तो इसका मतलब आप चीज मानते हैं कि 370 टूटने के बाद, अगर ये आंकड़ा देखते हो, वो जो पिछले 5 साल का है, मैं पिछले 11 साल की बात कर रहा हूँ, तो 370
टूटने के बाद जो मिलिटेंसी का, जो टेररिस्ट रिलेटेड इंसिडेंट्स का क्राइम ग्राफ, जो रिलेटेड ग्राफ है, वो 0% तो नहीं आया, लेकिन मैक्सिमम मेजॉरिटी उसमें कंट्रोल हुआ है। तो क्या वो लोग मानने को तैयार है? जी हाँ, हमारी पार्टीज इन्वॉल्व थी। 370 जब तक था तो हम मिलिटेंसी को बढ़ावा देते थे। अगर वो मानते हैं फिर आके पब्लिक डिबेट करें। दूसरा ये भी है ना तो कि ये मैं 370 हटने के बाद अगर मिलिटेंसी कम हुई है बहुत तो control इस पर भी हम एकजुट होकर दिन करेंगे। रात वो लगे हैं, लेकिन मुझे ये अफसोस होता है कि इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसमें क्या, जब ये ड्रग्स की बात कर रहे हैं, चिट्टे की बात कर रहे हैं, तो वो पार्टी के नेताओं को देख के उनके घर में दस्तक दूसरा देगा। दूसरा आपने उन नेताओं का बयान नहीं सुना। वो कह रहे हैं कि कश्मीर जो है वो मुस्लिम मेजॉरिटी वाला एरिया है और मुस्लिम्स में शराब पीना हराम है, यानी कि उन्हें अपनी देखिए, अपनी कौम की पड़ी है मैं कहता कि हम हूँ मुस्लिम, नहीं, मतलब हमारे मैं- मुस्लिम, मैं मतलब उसको- आप इस मैं तरह से उसको उस तरीके से लूंगा। नहीं, लेकिन ये नेता उस तरह से किस धर्म में है कि आप गलत चीजों का उपयोग करिए, एक चीज। दूसरा, जो अपने अपने फेथ को मानता है हम इज्जत करते हैं, मानिए। लेकिन जिस ड्रग्स की मैं बात कर रहा वो हूं, तो सब क्या उस समय जब भी कोई धर्म स्थापित हुए थे उसमें लिखा हुआ था कि ये चीज नहीं, ड्रग्स ले लेना? ये बड़ा अफसोस की बात है। आपको इसको इंसानी तरीके से लेना पड़ेगा। यहाँ पे अलग कोई ऐसा समुदाय नहीं होगा जम्मू कश्मीर में जिसके बच्चे इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। हम तभी कहते हैं जो ये जहर बेच रहा है उसका कोई धर्म नहीं है, उसका कोई ईमान नहीं है, उसकी कोई जात नहीं है, उसकी कोई बिरादरी नहीं है। वो जो सफेद जहर बेच के अपनी जेब भर रहा है और किसी के बच्चे को तबाह कर रहा है, उसकी कोई धर्म जात नहीं हो सकती। उसको जब वो प्रूव हो जाए अदालत में कि उसके खिलाफ जुर्म जो है साबित हो जाए, उसको सजाए मौत और होनी मुझे लगता है कि लोग शायद इतना लिकर नहीं ले रहे हैं जितना ड्रग्स ले रहे हैं। देखिए, मैं बड़ी सिंपल सी बात कर रहा हूं कि दिक्कत ये आ रही है कि हम जब इन चीजों को, आपको ये देखना पड़ेगा, जैसे मैंने कहा कि मैं आपको 2000 से भी ज्यादा उदाहरण दे सकता हूं कि जिन्होंने 2-3 बार, एक बार ये चिट्टा, ये ड्रग्स ले ली, उनको वापस लाने के लिए 6 से 8 महीने और कई बार 2-2 साल भी लगे हैं बार बार रिहैब में डालने के लिए, फिर जाके कहीं ठीक हुए हैं। आप यहां से समझ सकते हैं सेंसिटिविटी, और जिस कॉज को लेके हम बात कर रहे हैं वो कितना कैंसर की तरह फैल रहा है। आपको इस पे बात करनी है। और जो ये लोग इस पे राजनीति खेल रहे हैं, भगवान ना करे, ऊपर वाला ना करे, अगर आपके घर में ये उन लोगों के घर में भी पहुंच गई ना, उन राजनीति करने वालों को, तो वो आज आके याद फिर टीम जम्मू को करेंगे ठीक होने के लिए। और फिर वो कहेंगे कि हाँ जी, ये लिकर के ऊपर हम बाद में मानते लाएंगे हैं, प्रस्ताव, हम मानते पहले इस पर लाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो कुल मिलाकर ये है कि ड्रग्स को अगर खत्म करना है तो विधायकों को एक साथ आना पड़ेगा और असेंबली में ये जो प्रस्ताव है इसका समर्थन करना पड़ेगा, क्योंकि शराब का इलाज तो है लेकिन ड्रग्स का कोई इलाज नहीं। यहाँ पर मैं बार बार कह रहा हूँ कि नस्लों की नस्ल जो है वो ख़त्म हो गई है। अब देखते हैं कि ये सारे विधायक पार्टी से उठकर इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, एकजुट होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद।